हिजाब में आग लगा के वो भी मॉडर्न बनना चाहती है। इस कदर लोग मलामत करते हैं, यानी इस कदर दिमाग खराब हो गया, कोई टोकने वाला नहीं है। तो मन में जो जो चलता है, नफ्स जो जो कहता है, नफ्स में 24 घंटे बैठते मोबाइल में सिर्फ तमाशा बंदा देखता है। यही तमाशा, यही हाल है क्या? एक मोबाइल कितने काम की चीज है आदमी के पास। आदमी 10 दुकान को एक जगह बैठ करके कंट्रोल करता है। अमेरिका में रहने वाली बेटी से वो 1 मिनट में बात कर लेता है। 10 बेटे 10 शहरों में है, 10 से वो जुड़ा रहता है। 10 मार्केट 10 मॉल 10 शहर में है, वो अपने बंद कमरे से जुड़ा रहता है। किस कदर काम की चीजें है वो, मगर उसका लोगों ने काम करना है 5 मिनट और गुनाह करना है 55 मिनट। यानी गंदी तस्वीरें, अधनंगी तस्वीरें 24 घंटे देखना है। ऊपर से हिजाब निकाब, ऊपर से चादर ओढ़ के अंदर में वो सारा तमाशा हो रहा है। शौहर रह रहा है अब सऊदी अरब में, बीवी रह रही हिंदुस्तान में, ये भी यहां से बरहना होकर के अपना सारे अज़्म को दिखला रही है, वो भी वहां से दिखला रहा है। अब यहां बदन में आग लगी, इसको तो क्या करेगी? तो अब शौहर तो है सऊदी अरबिया, 7 समंदर के उस पार, यहां क्या करेगी? आग लग गई, जोश आ गया। तो अब सामने है ना देवर, है ना सामने देवर है, सामने हॉकर है, सामने ड्राइवर है, सामने नौकर है। तुम रहो सऊदी अरब में, फोन से करवाते रहो और इज्जत यहां लूटती रहेगी, पैसा तेरा और फिर मजा दूसरा लेता रहेगा। और बदतमीजी कर, मोबाइल बात करने की चीज थी। मोबाइल में गुम्बदे खजरा देखता, मोबाइल में कुरान देखता, मोबाइल में नात सुनता, मोबाइल में तकरीर सुनता, मोबाइल में कुरान की तफसीर पढ़ता। नहीं, वो गंदी तस्वीरें देखता है, दिखाता है। दिल नापाक, जिगर नापाक, किरदार नापाक, इज्जत लूट गई, इज्जत लूट गई। उसको कोई मतलब पैसा तेरा और तेरी इज्जत का फायदा दूसरा हो रहा है। कोई टोकने वाला नहीं है, नफ्स की गुलामी बढ़ती जा रही है। कोई बोले तो उस बोलने वाले को दुश्मन समझता है। उन लोगों का कोई टोकने वाला नहीं है, इसीलिए बुराइयां चरम सीमा पे है। हमारे यहाँ खुदा का शुक्र है, हर जुमा के दिन मस्जिद का इमाम टोकने वाला है, ईदैन के खिताब में इमाम टोकने वाला है, या सीरत के जलसों में इमाम टोकने वाला है। ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है या इलीगल है, ये जायज है या नाजायज है, ये ममनू है, ये मबा है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये हराम है, ये हलाल है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है। एहसान इन उलमा का है जो हमें टोक टोक कर गुनाहों से बचाता है। जब बार बार ये टोकेगा, ये हराम है मत करना, सीने पे लगता है, इंसान होने के नाते बचना चाहता है। हमारे यहाँ उनके मुकाबले में बुराइयां कम इसीलिए हैं, उनके यहाँ कोई जुमा का किताब नहीं है, हमारे यहाँ जुमा का किताब, सीरत का किताब मौजूद है, इसलिए बुराइयां वहां ज्यादा है, उनके मुकाबले बुराइयां हमारे यहाँ कम नजर आ रही है, चूंकि उनके यहाँ कोई टोकने वाला नहीं है और हमारे यहाँ टोकने वाले उलमा मौजूद हैं, हमारे यहाँ टोकने वाले मशाइख मौजूद हैं, हमारे यहाँ टोकने वाले हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी गलती करता है मस्जिद में, टीचर क्लास का रिक्शा चालक, वो भी टोक देता है कि तेरा वजू नहीं हुआ, तेरी नमाज, तेरा सीना का बटन खुला रहा, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। पहली बार उनका मुंह देखा। ये इस्लाम ने हक दिया है कि बुराई देख उसको बोल। इसलिए इमाम साहब आए एम्बेसडर कार से नमाज पढ़ाने के लिए, उनकी तनख्वाह रहे 5 लाख रुपए माहाना। वो अगर नमाज में गलती करते हैं तो रेडी चलाने वाला, रिक्शे पे केला बेचने वाला पीछे से टोक देता है, इमाम साहब ये है रुक, अगर वो सजदा नहीं, रुकू नहीं क्या, सजदे में चला गया, वो रेडी चालक बोलता अल्लाह अकबर, वो कुरान पाक गलत पढ़ा, पीछे से उसको टोकता है। ये इस्लाम ने टोकने का जो हक दिया है, गलती देख बोल, गलती देख बोल, ये गलती देख उसको याद दिला, यही वो हक है जो हमें गुनाहों से रोकता है। जो बुराइयां हमारे यहाँ कम है, ये मेरी माँ बहन को डांटने का हक, वरना कौन सुनता कि साहब एक मौलाना को 25,000 रुपए दे के बुलाएं और वो आकर के हमारी तनकीद करे, हमारी बुराई बयान करे, कोई नहीं सुनता। ये हक इस्लाम ने दिया है कि अमरे बिल मारूफ करना, बुराई से रोकना, नेक बातें सुनना, मुस्तफा की हदीस सुनना, यही वो इस्लाम का हक है कि मैं डांटता हूं, वह सॉफ्ट रहता है, वह सॉफ्ट रहती है और ये जुमला उनके सीने में घुसता है। और दूसरे दिन अगर गुनाह 100 हो रहा था तो वो गुनाह 50% घट के नेकियों के माहौल में घर तब्दील हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, you are the best community raised unto mankind and your duty is to bid virtues and forbid vices.
कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन गिरोह हो, बेहतरीन गिरोह, इस रुए जमीन के सबसे बेहतर गिरोह हो तो मोमिन कौम मुस्लिम कुन तुम खैर उम्मा, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम सबसे बेहतरीन हो। क्यों बेहतरीन हो? इसलिए कि तुम बुराइयों से रोकते हो और नेकियों का हुक्म देते हो। फॉर यू बिड वाइसेस, यू बिड वर्चूज एंड फॉरबिड वाइसेस, यानी तुम वर्चूज का हुक्म देते हो और वाइसेस को रोकते हो। ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। जुमा के दिन हक और नाहक बोलना ये हमारा हक हासिल है कि हम किसी भी बंदे को कहते हैं कि बेटा ऐसे मत करना, ऐसे करना, ये जन्नत वाला काम, ये जहन्नम वाला काम, ये है जन्नत वाला काम, ये है जहन्नम वाला काम, ये है आला अखलाक वाला काम, ये है गिरे हुए अखलाक वाला काम। ये काम हुजूर ने करने कहा है और ये काम हुजूर ने मना किया है। और हुजूर ने जो कुछ कह दिया है पत्थर की लकीर, इस दौरे साइंस में भी बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कह दी है। मैं एक दो मिसाल देता हूं आपको इस दौरे साइंस की और आपकी बात समझ में आ जाएगी। ताकि चूंकि मेरा बच्चा मेरा लाल, जब से तकरीर की अहमियत आज घट गई है, चूंकि आप जलसे में नाथखानी ज्यादा हो गई, तकरीर कम हो रही, तो बच्चे दीन नहीं सीख रहे हैं। उसी तरह जुमा के दिन उर्दू का खिताब कम हो रहा है, अरबी का खिताब होते होते वक्त लोग मस्जिद में आते हैं। जब उर्दू की तकरीर नहीं होगी तो लोग दीन कैसे सीखेंगे? ईद बकरीद के दिन कंट्रोल शराबी मुतवल्ली का हो गया है। इस इमाम साहब ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। इमाम साहब दबाव में आ गए, उसके बोलेंगे तो रखेगा, ये नहीं बोलेंगे तो नहीं रखेगा। तो अब मुतवल्ली को देख करके अब वो बोलते हैं और जहां हक बोला फौरन उसकी छुट्टी कर दी गई। यानी नाअहलों के हाथ में जब इंतजाम चला गया, उसके बाद से मस्जिद का जो सिस्टम था वो चरमरा गया। हक बयानी का चैप्टर कि हक बोला जाए, कोई भी कुछ रहे हक बोला जाए, बादशाह को भी खातिर में नहीं लाना। इमामत का मनसब इतना बड़ा मनसब है कि इमाम मेंबर पे रहेगा, बादशाह नीचे, मिनिस्टर नीचे, फिलोसफर नीचे, लॉयर नीचे, एडवोकेट नीचे, विधायक नीचे, सांसद नीचे, मिनिस्टर नीचे, प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का जुमा पढ़ने जाता है वो नीचे। और अगर गरीब मजदूर का बच्चा आलिम है वो मेंबर पे चढ़ता है, वो बोलता है, हक बयान करता है। तो जब यहां बैठाया है इस्लाम ने आलिम को और सारे ओहदेदार नीचे बैठे हैं, मेंबर पे आलिम गया है, तो उस आलिम को डरपोक नहीं होना है, उस आलिम को बुज़दिल नहीं होना है, उस आलिम को हक बोलना है, किसी का चेहरा देख के मरूब नहीं होना है। इसलिए कि मिनिस्टर को नीचे बैठाया गया है, नाइबे पैगंबर को ऊपर बैठाया गया है। तब नाइबे पैगंबर होने का हक अदा कर, हक बोल, लाहे हक दिखला, हक समझा। पहले सब बोलते थे, सारे लोग सुनते थे और अपनी जिंदगी की सारी कमी को दूर करते थे। लेकिन जब से हम दहल गए लोगों का चेहरा देखकर और नाअहलों के हाथ में सारा सिस्टम चला गया, अब आदमी नहीं बोलता है, वो सिस्टम बुलवाता है उसे, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। जैसे मुल्क अरब में सिस्टम के हाथ में चला गया, वह सिस्टम वहां से तकरीर लिख के भेजेगा, आज जुमा को ये खिताब करना है और ये बोलना है, ये नहीं बोलना। जब तक इमाम आजाद था, जो हालात है, शब बरत का मौका है, क्या क्या खुराफात हो रहा उस पर इमाम बोलेगा कि अच्छा काम क्या है, रात भर जागना, दिन भर रोजा रखना, रात में कज़ा नमाजें पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, खूब रो रो के अल्लाह से दुआ मांगना, रो रो के दुआ करना। रोज जिस दुआ में आंसू निकलेगा वही दुआ कबूल होगी। जिस दुआ में आंसू निकलेगा, आंसू निकाल निकाल के तन्हाई में अल्लाह से रो रो के गुनाहों के दाग को धो दे। सिर्फ नुमाइशी जुमले मत बोल के ऐसा जुमला हम बोले लोग खुश हो जाएं, नहीं नहीं। दुआ दिल की तलब का नाम है, जब यह तलब यहां से पैदा होती है तो फिर दुआ कबूल होती है। और जो जुमले का झंकार है वो झंकार वाली दुआ कबूल नहीं होती है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है बस, उसके अलावा वो दुआ अल्लाह के यहाँ कोई कबूल नहीं हो। दुआ वो कबूल होती है जो दिल से निकलती है, और जब दिल से बात निकलती है तो वह फसाहत और बलागत वह नहीं ढूंढती है, वह बात वहां सिंपली सादगी के साथ बात निकलती है। इलाही मैं कमजोर हूं तो ताकतवर है, मैं साजिद हूं तू मस्जूद है, मैं कुछ नहीं हूं तू सब कुछ है। अपनी ज़बान में दिल खोल के रख दे, इतना रोए कि आंसू का हर कतरा उसके गुनाहों के दाग को धो डाले। ये काम था इमाम का, ये काम था, ये समझाते और फिर सारे लोग उस तरह करते। मगर लोगों ने, इमाम साहब ने कभी नहीं बोला पटाखा छोड़ो काफिरों का मुकाबला करो। इमाम साहब ने कभी नहीं कहा कि आतिशबाजी छोड़ काफिरों का मुकाबला कर, कभी नहीं कहा। इस मामले में कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई पीर, कोई फकीर कभी नहीं बोला कि पटाखा छोड़ आतिशबाजी कर, अपने घरों
को मोमबत्ती से सजा दे। कोई बोला है क्या? कोई अगर बोला हो तो हमको बताइए। कोई नहीं बोला, ना किसी किताब में लिखा है कि पूरे घर को मोमबत्ती से सजा दे। चलो वो तो एक बात है, चलो सजा दिया, लेकिन ये पटाखा छोड़ना, आतिशबाजी करना, उसके पीछे लगा रहना, असाब हलवा हलवा पूरा इतना खा लेना गर्दन तक दबा दबा के पांच घर में, ताकि अब मीठी चीज खाने के बाद तो फिर क्या होता है, वहां तो गहरी नींद आती है, हवाई फायरिंग होती है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। वहां सजदा करेगा, पीछे से फायरिंग होगी, वह दौड़ के घर जाएगा, फिर वह बाथरूम जाएगा, फिर सो जाएगा। इसीलिए 14 तारीख को भी रोजा रखना चाहिए और इफ्तार में ज्यादा मीठी चीज नहीं खानी चाहिए। वो हलवा है, फातिया दिलाया, गरीबों में बांट दिया, अपने खाने की चीज नहीं है, वो थोड़ा सा खा ले बस हो गया, क्योंकि रात भर जागना है। जागना, जो कम खाएगा वो रात भर जगेगा। ये ऐसा नहीं होता है। इमाम साहब हमको टोकते हैं पटाखा छोड़ना हराम है, आतिशबाजी करना नाजायज गुनाह का काम है। खबरदार काफिरों की नकल मत करना, वरना काफिरों के साथ जहन्नम जाएगा।